क्या हुआ? वो हिटलर मान गई क्या? हाँ? हिटलर? बड़ी माँ। आलिक जी, आपसे किसने कहा? वो ना मैंने डैड को कहते हुए सुना था एक बार। आलिक जी, वो आपकी माँ है ना, अपनी माँ के लिए कभी ऐसी बात नहीं करती। तुम ये टॉपिक बंद कर, नहीं तो तुम वो मुझे ना बड़े बड़े लेक्चर? हाँ, लेक्चर देने लोगों की, फिर मुझे रॉन्ग टाइम पे नींद आ जाएगी, है ना? इसीलिए दोस्त तुम रणवीर को आने दो, हाँ? फिर हम बैठ के ना कोई प्लान बनाएंगे, ओके? हाँ, वो हिटलर को आलिक जी, बड़ी माँ को मनाने के लिए यू डोंट वरी, हम भाई कुछ सोचेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। देख रही हो ना माँ कि ये सब क्या हो रहा है? सच कोशी, ये वीनू की बहू ने तो हद ही कर दी भाई। इसमें उसकी क्या गलती है माँ? रागनी कोई बच्ची तो नहीं है ना कि बहू ने हाथ पकड़ा और चल दी। देख कोशी, हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। मुझे भी लगा था कि दामाद जी ने सही शर्त रखी है, पर अब देख रही हूँ इस शर्त की वजह से तो मामला इतना उलझ गया है कि सुलझना तो दूर, समझना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में बेहतर होगा कि इन दोनों की शादी करवा दो। क्या बात कर रही हो माँ? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तू जरा गुस्से को परे रख और ठंडे दिमाग से सोच कोशी। अब बता, है वीनू पर इल्जाम लगना, पुलिस का आना, अरे सारे शहर में बात फैल गई है और फिर सारा मोहल्ला जानता है कि रागिनी की सगाई नहीं हुई। कम भतूड़ी है हमारी। अब जब सबको पता चलेगा कि रातों को ये इस तरह रणबीर से मिलती है तो रही से इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। इसलिए उन दोनों की शादी कराने में ही बेहतरी है। तुझे क्या लगता है रागिनी के लिए कोई और रिश्ता आएगा अब इतना सब तमाशा होने के बाद? भाई मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है। क्या मुंह लेकर जाऊंगी किसी के पास? माँ, कोई रिश्ता मिले या ना मिले, लेकिन ये रिश्ता बिल्कुल नहीं होगा। तो समझती क्यों नहीं कोशी? देख, रणबीर बहुत अच्छा लड़का है और फिर वसुंधरा को छोड़ के बाकी सारे घर वाले तो रागिनी को चाहते हैं ना। और आखिर पति पत्नी को ही तो साथ रहना होता है। रणबीर रागिनी को बहुत खुश रखेगा। फिर तुझे क्या एतराज है? एतराज है माँ, क्योंकि जो समस्या मुझे दिखाई दे रही है वो किसी और को नहीं दिख रही, आपको भी नहीं। मालती, एक गिलास पानी देना। ये लीजिए। क्या कहा जी राजवंश जी ने? कब से जाना है काम पर? उनके नहीं मालती, मैं उनके यहाँ काम नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा था दोबारा से ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। हाय राम, मना कर दिया? क्यों मना कर दिया जी? अरे जब अगला आपको सामने से इज्जत देकर बुला रहा है और अब आपको ना वहाँ कोई तकलीफ होगी ना ही कोई चिंता, तो क्यों मना कर दिया आपने? ना जी ना, ऐसा नहीं चलेगा। आप उठिए उठिए, आप अभी चलिए और राजवंश जी को फोन करके कहिए कि आप उनके यहाँ काम करने के तैयार हैं। चल। हाय वीनू की बहू, तो फिर शुरू हो गई? अरे उन लोगों के यहाँ काम करेगा जिन्होंने इसे इतना बदनाम किया। हमारी अपनी कोई इज्जत है कि नहीं? नानी जी, उन्होंने सामने से बुलाया है, मैं इसलिए कह रही हूँ। मुझे भी पता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। झूठ तो मैं बोलती नहीं। जब ये जेल में थे तो क्या मैं कम परेशान थी? नानी जी आप भी तो सोचिए कि इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, और फिर जब वो लोग अपने किए पर इतना शर्मिंदा है, इनसे माफी मांग रहे हैं, इन्हें सामने से बुलाकर इज्जत दे रहे हैं, इनका काम देखकर इन्हें काम पर रखना चाहते हैं, तो फिर हमें भी तो बात को मन में नहीं रखना चाहिए ना। हमें भी तो सब कुछ भुला देना चाहिए। मालती, मैं मानता हूँ जो तुम कह रही हो वो ठीक है, और मैं ये भी मानता हूँ कि वो लोग मेरे काम की कदर कर रहे हैं। मालती, ये सब तब ठीक होता अगर उनसे हमारी रिश्तेदारी ना होती। वो मेरी बहन के ससुराल वाले हैं, और मालती, रिश्तों में अगर एक बार गांठ पड़ जाती है ना तो दिल छिल जाते हैं। मालती, मैं एक भाई हूँ
एक बेटा हूं, मैं दोबारा अपने परिवार की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। हेलो। जी, मैं साधना की मामी बोल रही हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते जी। आप 1 मिनट होल्ड करिए, हम साधना को बुलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो साधना को नहीं, दरअसल मैं वसुंधरा जी से बात करना चाहती हूँ। वसु को? जी, मैं उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली वसु एक मीटिंग के लिए बाहर गई हैं। क्या आप मुझे उस जगह का पता बता सकती हैं? हाँ जरूर। जी, वो जगह मेरी देखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी। जी नमस्ते। ये साधना की मामी वसु से क्यों मिलना चाहती हैं? वो भी इतना अर्जेंसी में। उनकी आवाज में भी काफी परेशानी लग रही थी। जरूर कोई प्रॉब्लम है, हमें वहां जाना होगा। कोशी पता कहीं जा रही है क्या? हाँ माँ। कहाँ? सब कोशिश करके हार गई हूँ माँ। बस अब एक ही रास्ता बचा है, उसी को आजमाने के लिए जा रही हूँ। चल, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं माँ, आप यहीं पर रुकिए। वीनू के बाबूजी अगर पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। हमारी संस्था कला को बढ़ावा देने में यकीन रखती है। आज का जो आयोजन हम कर रहे हैं, ऐसे प्रयास हमें लगातार करने चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे देश में कई ऐसे होनहार लड़के लड़कियां हैं जिनमें कला है, गुण है, हुनर है और इतना जोश है उनमें। ऐसे टैलेंट को तो हमें मौका देना चाहिए और नए विचारों के प्लेस करने चाहिए हमें। डू यू गेट इट? आप बिल्कुल ठीक करिए वसुंधरा जी। हम पूरे साल में कम से कम 10 शो तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। भाई साहब। जी कहिए। मैं वसुंधरा राजवंशी से मिलना चाहती हूँ। वो अंदर मीटिंग में व्यस्त हैं। मेरा नाम कौशल्या शर्मा है। आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, आप रुकिए मैं। और इन शोज के जरिए जो हमें पैसा मिलेगा वो हम चुनिंदा चैरिटीज में दे सकते हैं। सामाजिक उन्नति के लिए यही हमारा योगदान रहेगा, isn't it? से कोई कौशल्या शर्मा मिलने आई है। आई थिंक ये मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी जितने भी फर्दर एजेंडाज हैं वो हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो यू कैन लीव। आप यहाँ कैसे? जी, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ।
क्या आप थोड़ा सा समय दे सकती हैं? पहले साधना, अभी कहिए। जी, वो मैं रागनी और रणवीर के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम जानते थे कि आप यही कहेंगी। ममता की झोली फैलाने आई हैं आप। हाँ, मैं आपसे अपनी बेटी की खुशी मांगने आई हूँ। बस एक आप ही हैं जो मेरी बेटी की खुशी दे सकती है। आप जो मांगने आई हैं वो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी बेटी हमें कभी स्वीकार थी ही नहीं। इसलिए इस रिश्ते को मानने से इनकार करते हैं। यही तो मैं चाहती हूँ। एक विनती है आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस रिश्ते के लिए हाँ मत कीजिएगा। क्या कहा आपने? Come again? इरादा चाहे जितना भी पक्का हो, पर माँ का दिल है ना, पिघल सकता है। घर वालों के दबाव में आकर या फिर जज्बात की लौ में बहकर मन बदल भी तो सकता है। क्या पता ना चाहते हुए भी आपको हाँ करनी पड़े तो। ऐसा मत होने दीजिएगा वसुंधरा जी। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्योंकि रागिनी आपके घर पर आए और जिंदगी भर अपने रूप रंग को लेकर अपमान सहती रहे, ये मुझे मंजूर नहीं है। और अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि रागिनी को वहां वो इज्जत नहीं मिलेगी जिसकी वो हकदार है। आज तक बहुत कुछ सह लिया मेरी बच्ची ने, कम से कम उसकी आगे की जिंदगी तो अच्छे से गुजरे। और जहां पर साधना है उस घर में रागिनी को कभी नहीं भेजूंगी मैं, कभी नहीं। जहां साधना के रूप की परछाई हो, मेरी बेटी के जीवन में अंधेरा छा जाएगा। देखने वाले दोनों के रूप रंग में फर्क देखेंगे, बातें बनाएंगे। कदम कदम पर बहुत कुछ सहना पड़ेगा मेरी बच्ची को। नहीं जी नहीं, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। और ये प्यार व्यार क्या है जी? ओस की बूंदे हैं, धूप निकलेगी और गायब हो जाएगी। मना कर दीजिए इस रिश्ते को, समझा दीजिए अपने बेटे को। मेहरबानी करके अपने बेटे को मेरी रागिनी से दूर रखिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पता नहीं मॉम को कैसे राजी कर पाऊंगा। सोच सोच के दिमाग उलझ गया, लेकिन कोई आइडिया भी तो नहीं मिल रहा। जानता हूं वो किसी की बात नहीं सुनेंगी। मैंने भी बात की है, डैड भी कोशिश कर चुके हैं। ये रंग रूप का वहम कैसे निकालूं उनके दिमाग से, कैसे समझाऊं कि मेरी रागिनी से खूबसूरत और कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए। रागिनी को फोन करता हूं।
मॉम का फोन। हेलो रणवीर, तुम कहाँ हो? मॉम, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, घर ही आ रहा हूँ। कुछ काम था? देखो, हमारी कार खराब हो गई है। हम कल्चरल सोसाइटी के बाहर खड़े हैं। रणवीर, क्या तुम हमें बड़े चौक से पिकअप कर सकते हो? या मॉम, डोंट वरी, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कोशी को समझा दिया है कि इस रिश्ते के लिए अब हाँ कर दे। हाँ भाई, अब चारा ही क्या है? तुम दोनों का जो रवैया है उसे देख के तो लगता है कि तुम्हारी शादी करा देना ही बेहतर होगा। कहाँ गए थे दामाद जी? यूं ही जरा सब्जियां ले आया। बाहर घुमाओ तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। ये लीजिए बाबूजी, आपकी स्पेशल चाय। बहुत थक गए होंगे ना? शुक्रिया बेटा। कौशल्या जी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता बाबूजी, माँ कहाँ गई है। पता नहीं, बता के नहीं गई। यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी अभी। चाय लीजिए। ठीक है। अभी अभी तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा हूं ना, तो मुझे याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि हालात का सामना दो ही तरह से किया जा सकता है, या तो यूं मुस्कुराते हुए, या फिर जो हमेशा रोते रहते हैं, अपने नसीब को कोसते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। तो तूने बिल्कुल सही रास्ता अपनाया है बेटा। कौशल्या जी, अब कहां चली गई थी कौशल्या जी? और इतनी घबराई हुई सी क्यों है आप? क्या हुआ? कौशल्या जी बताइए, क्या बात है? मैं वसुंधरा जी से मिलने गई थी। क्या? आप वसुंधरा जी से मिलने गई थी? लेकिन क्यों? मैं उनसे ये कहने गई थी कि वो रागनी और रणवीर का रिश्ता स्वीकार ना करें। अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रागनी उस घर की बहू बने। आपने ऐसा क्यों किया कौशल्या जी? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ये क्यों किया? इतना सब होने के बावजूद भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बेटी वहां पर खुश नहीं रह सकती। आपको जो ठीक लग रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं ना, और अपनी बेटी के लिए जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। एक माँ होने के नाते इतना तो हक है ना मुझे। नहीं कौशल्या जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। यूं तो आप अपनी बेटी की जिंदगी और उलझा कर रख देंगे। और अगर यही बात मैं आपसे कहूं तो आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।